मान लीजिए वो गुंडा है, मान क्या लीजिए वो है, 5 बार कैसे जीत गया? आप गुंडे बंदूक के नोक पे वोट ले सकते हैं किसी से? काहे नहीं ले सकते हैं? आज भी उसके एरिया में चकिया में मैं गया, वहाँ पे खौफ देखने को मिला लोगों के अंदर। खौफ से वोट देगा कोई? आज के डेट वो जो बिलिस वाला जो जमाना था ना, वो चला गया। कोई तो वो उसी समय, जिस जमाने की बात कर रहे हैं, उसी समय पे वो चुनाव जीतता था, अब नहीं जीत पा रहा है। पहले आप अतीक की हत्या को लेके इतना वो क्यों हो रहे हैं? अगर मर गया, आतंकी मर गया। हमको कानून जो हाथ में लेगा, मैंने अच्छा एक सेकंड, मेरा एक सवाल है। अभी आपने कहा जो कानून के खिलाफ होगा वो बेकार है मेरी नजर में, है ना? अतीक कानून व्यवस्था के खिलाफ नहीं था। अतीक कानून, अरे अतीक के बेटे ने खुलेआम बमबारी की है भाई। अब जैसा करोगे वैसा हम करेंगे। हम जैसे उन जैसे हजारों लड़के पैदा होंगे। कम्युनिस्ट, हाँ, वो जब कम्युनिस्ट तिवारी को मारो जब नहीं है तो कानून। कम्युनिस्ट तिवारी को कत्ल करा जब नहीं था कानून। नहीं भाई वो करे तो कानून है और हम करे तो कानून नहीं है। नहीं गुंडा भाई, तुम मारो तो ये दर्द हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा, हम मारे तो दर्द हो रहा तुम्हारे लिए। अरे वाह यार क्या बात है यार, भाई यार क्या बात है। कहाँ के भाई तुम, कहाँ के भाई साहब उनको लाजे हमारे दिल से सलूट। ये तो गलत हुआ है ना। गलत ये हुआ है कि कानून का खरेआम मतलब कत्लेआम हुआ है। कानून व्यवस्था कोई भी चीज़ होती है, हाई कोर्ट कोई चीज़ होता है, सुप्रीम कोर्ट कुछ चीज़ होता है, आप उसका उल्लंघन करके किसी का मर्डर कर देते हैं, वो भी कानून के सामने। तो ये कानून हाथ देखिए, मुजरिम है, मैं आई डोंट केयर, मतलब वो मुजरिम है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूँ। वो मुजरिम होगा जब भी गिरफ्तार हुआ है, लेकिन उसका सज़ा देने के लिए कानून है, कोर्ट है, ठीक है ना। लेकिन आप कोई भी आके, आप सपोज करिए मानो आप गलती किए, कोई मर्डर किया, चाहे कोई कुछ भी किए, आपको सज़ा देने के लिए कानून हक है ना। आप कैसे कर सकते हैं किसी के सामने जाके गोली मार देंगे? फिर कानून व्यवस्था क्या चीज़ होगी? ठीक है, मेरा जो सवाल है, आप इस चीज़ को लेके पूछ रहे हैं कि कानून व्यवस्था कहाँ है ना? मेरा ये सवाल है कि क्या जब अतीक लोगों को मरवाता था या फिर उमेश पाल हत्याकांड हुआ, तो फिर अतीक के बेटे असद के दिमाग में कानून व्यवस्था की गूंज नहीं उठी? ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ वो गलती किया है, तो आपने गलती किया, तो फिर उसके में फर्क क्या रह गया? मतलब एक जातिवाद को सिर्फ टारगेट करेंगे, ये तो गलत है। हाँ, तो विकास दुबे और एक जाति को कहाँ टारगेट कर रहे हैं? विकास दुबे मुसलमान था क्या? विकास दुबे मुसलमान था क्या? आप ये बताइए। हाँ बताइए। विकास दुबे क्या किया था? सीधे पुलिस पे वो गोली वायरिंग किया था। ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस के सामने अतीक अहमद को मार दिया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्हें भी तो सिक्योरिटी के सामने मारा गया था, तब सवाल क्यों नहीं उठाए? आप योगी ये वाला कोर्ट पर क्यों सवाल उठा रहे हो? आप योगी सरकार कोर्ट सजा दिया ना। माफिया था बहुत बड़ा। अरे माफिया था, कोई भी कोर्ट इन तीनों को भी सजा देगी, गिरफ्त में आ गए। कहने का मतलब आप ये बताओ, ये गलत है। अगर जो आप गलती कर रहे हो, आपके चलते मैं भी गलती करूँ, तो फिर आप में और मेरे में क्या फर्क रह गया? आप में और मेरे में क्या फर्क रह गया? अतीक गुंडा है, अच्छा बताइए, मान लीजिए वो गुंडा है, मान क्या लीजिए वो है, 5 बार कैसे जीत गया? आप बंदूक के नोक पे वोट ले सकते हैं किसी से? काहे नहीं ले सकते हैं? आज भी उसके एरिया में चकिया में मैं गया, वहाँ पे खौफ देखने को मिला लोगों के अंदर। खौफ से वोट देगा कोई? आज के डेट वो जो बिलिस वाला जो जमाना था ना, वो चला गया। कोई तो वो उसी समय, जिस जमाने की बात कर रहे हैं, उसी समय पे वो चुनाव जीतता था, अब नहीं जीत पा रहा है। पहले अभी वो सांसद रहा है 5 साल पहले। तो जब बाबा के राज में आया उसके बाद से तो सब खत्म ना। बाबा देखिए, बाबा बहुत दूध के धुले हुए हैं, उनके पे कितना केस नहीं मालूम है आपको? बताइए बाबा पे, आप बताइए कितना केस है? बताइए। एक केस तो पूछिए इनसे, एक केस पूछिए। आप बताइए। तो फिर इसने क्यों नहीं विड्रॉ किए? इसने क्यों नहीं विड्रॉ किया जब से सांसद था? पावर में होगा, सरकार में होगा, तो इसको क्या अखिलेश नहीं था क्या? ये अखिलेश की सरकार, अरे मुलायम की सरकार में नहीं था पावर में? मुलायम की सरकार में भी तो पावर में था ये। घोटाला नहीं किया है? अखिलेश घोटाला नहीं किया है? क्यों नहीं किया घोटाला? मायावती घोटाला नहीं किया है? फिर सारे हाथी बनवा दिए पत्थर के। फिर उसको क्यों नहीं, उस पे क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा है? क्यों? क्या सर, एक बीजेपी से सटी हुई है, हाथ मिलाई है। बबुआ के नाम से वो मशहूर है, बीजेपी के नाम से कहाँ से मशहूर हो गई वो? बबुआ नहीं, आज के प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो बात बताइए, आप अतीक की हत्या को लेके इतना वो क्यों हो रहे हैं? अगर मर गया, आतंकी मर गया। हमको कानून जो हाथ में लेगा, जो भी होगा, कानून जो हाथ में लेगा, उसके मैं खिलाफ हूँ।
अच्छा मैं कानून व्यवस्था को लेकर मैं ये बात कर रहा हूँ। वो गुंडा है, मैं नहीं। अच्छा एक सेकंड मेरा एक सवाल है। अभी आपने कहा जो कानून के खिलाफ होगा वो बेकार है मेरी नजर में, है ना? अतीक कानून व्यवस्था के खिलाफ नहीं था। अतीक कानून, अरे अतीक के बेटे ने खुलेआम बमबारी की है भाई, उमेश पाल के। भाई अरे बमबारी वो नहीं किया था, असद ने नहीं किया, असद ने नहीं किया था, असद अरे वो किया था। अरे गुड्डू मुस्लिम गोलियां किसने गोलियां किसने, अरे ये नेता लोग गुंडे गोलियां किसने चलाई थी? कौन चला? असद ने नहीं चलाई थी। आपके फोटो किसी भी कैमरे पे लगे? उसके भूत ने करी थी। उसका भूत आया था, गोलीबारी जो कर रहा था, बम मार रहा था। अभी कोर्ट ने क्लियर नहीं किया है, उसने वीडियो में दिख रहा है। कोर्ट तो किसी को भी क्लियर नहीं करती। आज अगर मैं आज मर्डर कर देता हूँ तो कोर्ट में तुरंत वो क्लियर कर देगी। उसके बाद ट्रायल चलेगा, समझे, एविडेंस में आएगा, गवाहियां होंगी। वाह भाई वाह। मतलब बात बताइए, वीडियो में नहीं दिख रहा है कि असद गोलियां चला रहा है? वीडियो में वो पूरा क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। फरार क्यों था फिर, ये बता दीजिए आप मुझे। नहीं था। आपको बड़ी जानकारी, आपका असद के साथ कांटेक्ट लग रहा है। अरे कांटेक्ट क्या है यार, कांटेक्ट क्या है? कहने का मतलब ये, देखो यार तुम यार, कहने का मतलब ये है कि अगर जो वो 5 साल एमएलए रहा। मेरा ये सवाल है, अगर असद गुनहगार नहीं था, अगर असद गुनहगार नहीं था तो भागा क्यों? भागा क्यों अगर असद गुनहगार नहीं था? अगर अभी के पीछे माँ भी गोली चलाई है, माँ भी भागी है, माँ भी गोली चलाई है उसकी। साथ में बैठ, माँ के तो साथ बैठ करके प्लानिंग बनी है। अरे माँ के सामने प्लानिंग बनी है बैठ के। हाँ, उसके रूम में बैठ के प्लानिंग बनी है। 120 भी लगेगी उसके ऊपर, षड्यंत्र रचना, समझे, पनाह देना। कौन देखा? तुम्हें अपनी शक्ल नजर आ रही है? तुम्हें अपनी शक्ल नजर आ रही है? एक मिनट तुम्हें मैं पूछ रहा हूँ आपको आपको अपनी शक्ल नजर आ रही है? मेरे को ये बताओ पहले। मैं सपोर्ट नहीं, मैं क्या, सुन लो, आपको अपनी शक्ल नजर आ रही है? नहीं आ रही है। नहीं आ रही ना? ये कैमरे में नजर आएगी, अभी वीडियो चलाएंगे तो आएगी नहीं आएगी? तो फिर उसकी भी तो आ रही है। अगर जो गिरोह बना रही है, सीसीटीवी कैमरे में कैच किया है, वो गलत है। वो भी गिरफ्तार होगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कानून है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है ना। अगर जो कानून के सामने किसी का मर्डर किया जाए तो कानून किस लिए है, जब हम ही अपना इंसाफ करेंगे तो? उसको नहीं देखा जब कानून मर्डर क्या भाई साहब? भाई उसको नहीं देखा जिसने सरेआम गोली मारी 19 राजूपाल साहब 19। तुम जैसा हो जाए फिर भी वो भी हो जाए भैया। ठीक है, नहीं वो करा वो ठीक है, और ये करा तो गलत है। अरे वे करा तो गलत है वो। मेरे भाई क्या भाई, क्या फर्क नहीं है? फर्क रह गया। आप जैसा करोगे वैसा हम करेंगे। हम जैसे उन जैसे हजारों लड़के पैदा होंगे। कमलेश और जब कमलेश तिवारी को मारो जब नहीं है तो कानून। कमलेश तिवारी को कत्ल करा जब नहीं था कानून। नहीं भाई वो करे तो कानून है और हम करे तो कानून नहीं है। नहीं गुंडा, आई एग्री विद यू, आप वो गुंडा है, लेकिन उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पुलिस है, प्रशासन। सुनो, तुम मारो तो ये दर्द हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा, हम मारे तो दर्द हो रहा तुम्हारे लिए। अरे वाह यार, क्या बात है यार, भाई यार क्या बात है। कहाँ के भाई तुम, कहाँ के भाई साहब? उनको लाजे हमारे दिल से सलूट। और बहुत पहले मानना था वहाँ, बहुत पहले मानना था उनको, बहुत पहले मानना था उनको। हाँ, एक बात बताइए, इनका कहना ये है भाई साहब, एक एक करके उनका कहना ये है कि भाई साहब एक एक करके उनका कहना ये है कि अगर अतीक हत्या कर रहा था तब आप लोगों को कानून व्यवस्था नजर नहीं आ रही थी, तब एक बार भी आप लोगों की आवाज नहीं निकली कि अतीक गलत कर रहा है। तभी तो जेल में है वो, तभी तो जेल में था, जेल में था। नहीं तो वो गलती किया तो वो भी जेल में, जो जिन्होंने मारा वो भी जेल में। ट्रायल उन पे भी ट्रायल चलेगा, हत्या करी ना, ट्रायल तो उन पे भी चलेगा। एक मिनट सर, उनने हत्या की ना, जेल में बंद है ना, हाँ तो फिर बने कानून करेगा ना, कार्रवाई करेगा ना। नहीं कानून हो रही है। कहने का मतलब ये है कि जो वो करेगा गुंडा बनेगा तो उसके साथ साथ अब भी गुंडा बनेगा, तो उसके में क्या फर्क रह गया? अरे भाई साहब उसको नहीं दिखा रहा था जब कानून कार्रवाई चल रहा था। क्या शतरंज है? शतरंज कुछ नहीं है। मतलब क्या है वो 50 लाख का बंदूक जो है, 7 लाख का जो इंडिया में बैन है, वो तुर्की का आविष्कार किया हुआ है। मैं एक चीज आपको बता दूं, एक सर, जो गोली असद ने चलाई है वो बंदूक भी इंडिया में
हुसैन है तो असद के पास कहाँ से आई? तीनों जो थे असद के पास वो बंदूक कहाँ से आई? आस्तिक पे अपना अपना उसका बैकग्राउंड देखेंगे तो वो साले खाने के लिए भी उन लोग को रोटी नहीं, उनके पास जो स्थिति आज, जो स्थिति अपने देश, एक मिनट, आज जो अपनी सर, आज जो अपनी स्थिति है, ऐसे 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 आदमियों से है, इसलिए क्राइम हो रहा है, ऐसी क्राइम हो रहा है, इसलिए क्राइम हो रहा है, इसलिए क्राइम, इसलिए सुनो सुनो ना सुनो, हाँ पर्सनल, एक सेकंड, पर्सनल टिप्पणी नहीं, पर्सनल जब नहीं, भाई साहब ये बताओ, आप ये पढ़े लिखे होते, आप ये पढ़े लिखे होते, ये बताओ आप कहाँ तक पढ़े भाई साहब, कहाँ तक? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ। आओ, एक ग्रेजुएशन किए, ये लग रहा है आपको किसी एंगल से ग्रेजुएशन किए। सुनो, आपको कानून, यानी कानून की भाषा समझा रहे हैं, ये कानून की भाषा समझा रहे हैं, ये कानून की आप भाषा समझा रहे हो भैया। नहीं, संविधान तुम्हें इनको नहीं, हमारा संविधान, एक मिनट सर, सर एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट सुनो, फांसी दो लेकिन लीगल तरीके से, लीगल तरीके से। अरे एक पाकिस्तानी का जो क्राइम करता है, सुनिए, पाकिस्तानी क्राइम करता है, एक देश, सुनिए, अगर जो गैर देश का, सुनिए, वो राजू बाल की हत्या का गवाही क्यों तोड़ना था? तो कानून काम करता है उसका, एक मिनट, हाँ नहीं तो कानून काम करता ना, तो उसका भी कानून काम करता। क्यों गवाहियां तोड़ी, क्यों गोली चलाई, क्यों बम मारा? दूसरे देश का जो आतंकवादी देश, बात मुझे बताइए, आपको अतीक को लेकर के इतनी हमदर्दी क्यों? हमदर्दी नहीं है भाई, मैं कह रहा हूँ उसको फांसी दो साले को, मैं कह नहीं, उसके पूरे परिवार, वो गलती किया, उसको फांसी दो, लेकिन कानून हाथ में लेकर नहीं, मैं कह रहा हूँ कानून हाथ में लेकर नहीं। एक मिनट सर, ओके आप सुनो, एक मिनट सर, आप कह रहे कानून है, आप कह रहे कानून है ना, तो यार एक कानून उसको भी सोचना चाहिए, अतीत अहमद को सोचना चाहिए कि कानून है। अखिलेश क्यों नहीं करवाया? अखिलेश का वो सरकार था, अखिलेश क्यों नहीं करवाया? अखिलेश पे क्यों नहीं टिप्पणी उठ रही है? अखिलेश का उसका हाथ था, अखिलेश सबसे बड़ा क्राइमर है, सबसे अतीत को अखिलेश कर मरवा, अरे गोली मैं चलाऊंगा भाई वो देखो, नहीं भाई साहब, एक कानून अतीत को नहीं दिख रहा था या अखिलेश को नहीं दिख रहा था, ये कानून। अरे भाई साहब, आप शांत नहीं हो रहे, केवल आपके तरफ माइक नहीं रहेगा, आप समझदार व्यक्ति इसलिए बोल रहा हूँ, एक एक करके मौका। अतीत को जो आज हुआ है, ये 20 साल पहले हो जाना था सर, जो आज अतीत के साथ हुआ है, ये 20 साल पहले कर देना चाहिए था, 20 साल पहले कर देना चाहिए था, हाँ जब ही मारना था गोली उसको, हाँ जब ही गोली मारना था अतीत को। आज जो हुआ है, जो आज इनकाउंटर हो रहे हैं, ये 20 साल पहले कर देना था। आपका कहना अतीत को अतीत में ही खत्म कर देना? अतीत का खत्म कर, जब ये पैदा हुआ था, जो पहला क्राइम किया था, इसको जब ही मार देना था गोली, हाँ जब ही ये अपना देश से कानून सुधरे। इन लड़कों को लेकर के आप क्या कहते हैं जिन्होंने अतीक के ऊपर? देखो, उनने जो किया वो गलत किया है, तो मैं कह रहा हूँ उनने कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था, उन्हें गलत किया है, मगर जो हिसाब से एक अपनी नजरिए से देखा जाए गलत किया है, इन लड़कों ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर जो इसके क्राइम है वो उसके लिए ठीक किया, नहीं खत्म करने के लिए 3 पैदा हो रहे हैं, सही है, ठीक है, नहीं ठीक किया, उसके आज की जो जनरेशन जो चल रहा था वो ठीक किया उनके लिए। भाई क्या कह रहे हैं? तुम्हारे घर का कोई मारोगे तुम छोड़ दोगे? नहीं लोग एक भाई हमको तू छोड़ दो। अब आपके हिसाब से सही क्या? भाई अभी तो एक मुख्तार अंसारी, उसका भी निपटेगा, वो भी रुक जाओ 2-1 साल, उसे भी वो भी ठीक जा। मतलब मुख्तार, लगातार मैं जहां जा रहा हूं वहां मुख्तार अंसारी की बड़ी बात चल रही है कि इसका नंबर उसके बाद आएगा, नंबर आएगा, ऊपर वाला बैठा नंबर आएगा, उसका भी आएगा। इनका इतना आतंक था, ये पेट्रोल पंप पसंद आ गया, शाम तक ये पेट्रोल पंप खाली कर देना, सुना, शाम तक ये पेट्रोल पंप खाली कर देना, कोई प्रशासन नहीं, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं करते, ये मकान आ गया, ये मकान शाम तक खाली हो जाना चाहिए, मकान मेरा है। अच्छा सर, आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, नाम बता दीजिए अपना। क्या मेरा नाम संतोष गुप्ता। संतोष जी, क्या कहेंगे ये जो कुछ भी हो रहा है, इतना सब कुछ, इसमें अभी जो लगातार विपक्ष की प्रतिक्रिया आ रही है वो बड़ी हार्श प्रतिक्रिया है। चाहे असदुद्दीन ओवैसी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि JSR के नारे लगा करके मारा गया है, ये इस पे क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, उन्होंने मारा जय श्री राम के नारे लगा करके, और दूसरे जो मारते हैं वो अल्लाह अकबर के नारे लगा के मारते हैं, तो ठीक है ना, नारों से कोई वो नहीं है, सब अपने अपने भगवान का नाम लेते हैं। नारा लगा के कौन मारा, थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा नहीं बता दीजिए तो बताइए ना, कौन खूब मारते, अभी दिखा देंगे वीडियो, क्यों नहीं मारते, दिखा देंगे, तो दिखा दीजिए। पता है मैंने सर, एक सर सवाल है सर, अरे सवाल तो सुन लीजिए। अभी एक बात मैंने सुनी थी, जब अतीक गोलियां चलाया करता था, जितने व्यक्तियों को उसने मारा है, सुना है मैंने कि जब वो मार देता था किसी को तो उसके बाद जाके वो चादर चढ़ाया करता था, ऐसा। हाँ,
तो वो गलत इंसान है। उसको तो एक बात बताइए, जब कोई इंसान अगर फर्स्ट में ही कुछ गलत काम करता है तो उसी टाइम तो उसको जेल में घुसा देना चाहिए। तो उसको फिर छोड़ कर दिया कि जाकर हत्या करते रहो। कहाँ जेल में, कहाँ छोड़ दिया? तो नहीं छोड़ो तो फिर मर्डर कैसे कर रहा बाहर निकल के, या करवा रहा कैसे, ये चीज बताइए ना। जो प्रशासन था उस प्रशासन में वो भी था भैया ठीक है। तो उसके एक मिनट तो प्रशासन उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता था। अब प्रशासन बदल गया है, अब पुलिस भी वही है, सारा कुछ सिस्टम भी वही है, लेकिन क्या है, सरकार बदल गई है। सरकार बदली तो ये कार्रवाइयाँ हुई है। अब कार्रवाई हुई है तो कुछ होगा, दर्द हो रहा है, समझे। जो मतलब देखो, हिंदू कभी भी किसी चींटी को मारना भी महापाप समझता है। वो साला जब तक नहीं मारेगा हिंदू, जब तक साले का मरा हुआ नहीं होगा, जब तक मरेगा नहीं, उससे पहले नहीं रहेगा। नहीं तो कहेगा चींटी है, पाप है चींटी को मारना भी। हमारे यहाँ नहीं है बहन से किसी पे भी छुरी चला दो, किसी पे भी चाकू चला दो, हमारे ठीक है ना। तो भैया इन्होंने इतना आतंक किया हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट एक मतलब पीएमओ की थी, ऑफिसर था, उसकी लड़की जब वाजपेयी की सरकार थी उसमें उसने कहा कि मेरे मकान पे कब्जा हो रहा है, अति क़यामत कर रहा है ऐसे ठीक है। तो सुषमा स्वराज ने वाजपेयी को बोला, वाजपेयी जी ने मुलायम सिंह को बोला, तब जाके कहा कि भाई ये मकान छोड़ दो ऐसे है। तो ये तो हालत है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस टाइम में एक्शन नहीं लेती थी। ये तो जिगरे वाला है, 5 फुट का आदमी, भगवा कपड़ा, ये थोड़ा और टाइप का आदमी है, ये किसी की नहीं सुनता, ये अपनी करता है। इसे जो सही लगेगा वो सही करेगा, गलत लगेगा गलत। अब सुनो एक मिनट, अपना दिमाग से कुछ भी कर देगा, यानी कि वो घुसेगा है। नहीं ऐसा एक एक करके सर। अब भैया एक तरह से हम भी दे रहे हैं, बहुत बड़ा खत्म नहीं है मेरी बात सुनो मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। 3 लड़के हिंदू गोरखनाथ मंदिर के पास में वो बमबारी करने के चक्कर में थे। वो नाम लगता है किसके ऊपर कि मुसलमानों ने कर दी। बाबा ने उठा करके ऐसा ठोका उनको, अंदर अब तक नहीं निकले हैं। दंगा बचाया।